हेलो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और इस मौके पर अनोखा प्रयास वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक 3 दिनों का वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में हम आपके साथ अंतरिक्ष से संबंधित कुछ रोचक, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां शेयर करेंगे। और हाँ, आप लोग तीनों दिन की वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि तीसरे दिन आपको गूगल फॉर्म के द्वारा एक क्विज करना होगा और जो बच्चा इस क्विज में 75% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसे हमारी सोसाइटी की तरफ से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आज मैं रुचि शर्मा टीम अनोखा प्रयास से आपके सामने पहले दिन की वीडियो लेकर आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है इसरो। इसरो आपने नाम तो सुना ही होगा। इसरो, जिसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के बंगलुरु शहर में है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, उपग्रह, रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना। मतलब अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी गतिविधियां जो हमारा भारत करता है, भारत जितने भी रॉकेट्स भेजता है, जितने उपग्रह भी भेजता है, ये सब काम किसका होता है? इसरो का होता है। सबसे पहले 1962 में एक समिति की स्थापना की गई जिसका नाम था इनकोस्पर, INCOSPAR, जिसे एक समिति के रूप में गठित किया गया और इसका पूरा नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। पर 15 अगस्त 1969 को एक संगठन के रूप में इसका दोबारा गठन किया गया और इसे इसरो के नाम से जाना जाने लगा। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। उन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भी मदद की थी। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है वो मानव जाति की सेवा में कार्य करेगी। इसरो का, अभी मैंने तुम्हें बताया कि उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो बंगलुरु में है। तो इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह, मतलब जहां से जो लॉन्चिंग की जाती है मोस्टली वो कहां से की जाती है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्री हरिकोटा नाम की जगह पर आंध्र प्रदेश, भारत में है। शुरुआत में इसरो के पास बहुत कम संसाधन थे। रॉकेट के हिस्सों को बैलगाड़ी और साइकिल पर ले जाया जाता था। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई, जहां से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया था। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से, जो कि एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये उपग्रह का नाम रखा और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से, क्योंकि हमारे पास अपना रॉकेट नहीं थे उस वक्त, तो सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसने 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया था, किंतु यह अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसरो ने जो दूसरा उपग्रह भेजा 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। उसके बाद तीसरा उपग्रह 1980 में रोहिणी उपग्रह, पहले भारत निर्मित प्रक्षेपण यान। अब तक जितने भी यान थे वो भारत निर्मित नहीं थे, लेकिन अब की बार जो रोहिणी भेजा गया वो भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी व्हीकल की जरूरत होती है, किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, वैसे ही उपग्रह को पृथ्वी से अंतरिक्ष तक भेजने के लिए जो व्हीकल लॉन्च किए जाते हैं उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। उसके बाद इसरो ने अपने 2 रॉकेट बनाए, PSLV और GSLV।
PSLV जिसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, और GSLV जिसका पूरा नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। 1984 में, ये तस्वीर तो आप पहचान ही रहे होंगे, राकेश शर्मा 1984 में भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। मतलब राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे। इस समय इसरो के जो प्रमुख हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायणन, जो 25 जनवरी 2025 को नियुक्त किए गए। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से कई स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो को पुरस्कार भी मिले हैं। इसरो को शांति और विकास के लिए 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की। अब इसरो एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 जैसे कई मिशन हैं जो हमारे इसरो की उपलब्धियां हैं। इसरो की कुछ भविष्य की योजनाएं भी हैं जिन पर इसरो काम कर रहा है, जिसमें कि पहला मिशन है गगनयान, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, यानी कि एक ऐसा मिशन है जिसमें मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरा शुक्रयान, जो शुक्र पर भेजा जाने वाला मिशन है, और तीसरा है अंतरिक्ष में स्टेशन, यानी इसरो भी अंतरिक्ष में अपना एक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।